जय मुदीरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगत भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासे विघ्न अनेक। इनके पद बंधन किए नासे विघ्न अनेक। भगत और भक्ति, फिर भगवान और गुरु, इनके चरणों का बंधन करने से अनेकों तरह के विघ्न खत्म हो जाते हैं। जैसे हम भगवान के पास जाना चाहते हैं तो पहले हमको किसी भक्त का साथ सत्संग करना होगा। उसके बाद हमको भक्ति के लिए प्रेरणा मिलेगी। जब भक्ति की प्रेरणा मिलेगी तो भगवंत में श्रद्धा हो जाएगी। भगवान में श्रद्धा होने से हमको कहाँ कैसे मिलेंगे, तो फिर हमको गुरु मिल जाते हैं, रास्ता बता देते हैं। इसलिए भगत माल में नाबाजी ने पहले भगत, फिर भक्ति, फिर भगवान, फिर गुरु, इनके पद पंकज, इनकी सेवा शुश्रूषा करने से जो अनेकों विघ्न हैं जीवन में, क्रोध है, काम है, लोभ है, अहंकार है, इतने विघ्न हैं कि उन विघ्नों को दूर करने के लिए इनका संग करना ही होगा, इनके पास जाना ही होगा। जहाँ जहाँ संत इकट्ठे होते हैं कहीं ना कहीं भगवान के नाम की चर्चा होती है। फिर भी किसी के मन में आ जाता है कि सबसे बड़ा कौन है, हम किसके लिए किसकी सेवा करें, किसकी पूजा करें। जिज्ञासुओं के मन में रहता है कि हमको एक रास्ता मिले तो इसीलिए एक बार संतों की सभा में इस बात को लेकर विचार विमर्श हुआ कि सबसे बड़ा कौन है, कौन देवता है, भगवान कौन है। तो एक महानुभाव ने कहा कि सबसे बड़ी पृथ्वी है जो सबको धारण करती है। दूसरे संत ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि पृथ्वी से बड़ा समुद्र है, समुद्र का क्षेत्रफल पृथ्वी से ज़्यादा है। तो तीसरे महानुभाव बोले, इनके भी कथन का खंडन करते हुए कि समुद्र से बड़े तो अगस्त्य जी हैं। इन्होंने समुद्र को चल्लू में भरकर पी लिया है। तो चौथे भगत बोले, समुद्र सोखने वाले अगस्त्य जी आकाश में एक तारा ही बनकर रह गए हैं।
जब सूर्य का उदय होता है तो अगस्त तारे का पता नहीं चलता। इससे सिद्ध हुआ कि अगस्त जी से तो सूर्य ही बड़े हैं। तो पांचवें सज्जन अपने पक्ष का समर्थन करते हुए बोले कि इतने बड़े सूर्य भगवान चक्रपाणी ने नेत्र स्थानीय मात्र है, अर्थात भगवान के नेत्र ही सूर्य हैं। यथा नयन दिवाकर कच घनमाला, रामचरित मानस में है। अतः सूर्य से बड़े तो भगवान ही हुए। परंतु यह मत भी सर्वमान्य नहीं रहा। एक महानुभाव अपना मत प्रकट करते हुए बोले कि ऐसे भगवान भी भक्तों के हृदय कमल में निवास करते हैं। अतः भगवान से भी बढ़कर भगवान के भक्त हुए। श्री भगवत रसिक जी ने एक छप्या में इस प्रसंग का स्मरण किया। जथा को कहे अपनी बड़ी तासु दोनों समुद्र पुनि, सुअंजलि भा लियो ताहि सोखे अगस्त मुनि, नव अगस्त को बात छिपे उद्यत भानु के, भानु वे जो कहे चक्षु हैं चक्करपाणी के। चक्करपाणी हरि जनन के हृदय कमल कियो वास, भगवत लघुता विष्णु लो दीर्घ हरि के दास। ऐसे एक बार कविजनों के बीच में भी इस बात को लेकर विवाद हुआ था। एक बार देव ऋषि नारद के मन में यह जानने की इच्छा हुई कि जगत में सबसे महान कौन है। उन्होंने सोचा कि चलूं भगवान के पास ही इसका ठीक ठीक पता लग सकेगा। मैं सीधे वैकुंठ में गए और वहाँ जाकर प्रभु से अपना मनोभाव व्यक्त किया। प्रभु जी ने कहा, नारद सबसे बड़ी तो यह पृथ्वी ही दिखती है, पर वह समुद्र से घिरी है, अतएव जय भी बड़ी नहीं है। रही बात समुद्र की, तो उसे मुनि अगस्त पी गए थे, अतः वह भी बड़ा कैसे हो सकता है। इसे तो अगस्त जी बड़े हो गए, पर देखा जाता है कि अनंताकाश के एक सीमित भाग में वह केवल एक खद्योत चमक रहे हैं। इससे वह भी बड़े कैसे हो सकते हैं। अब रहा आकाश, विश्व प्रश्न सुप्रसिद्ध है कि भगवान विष्णु ने 52 अवतार में इस आकाश को एक ही पग में नाप लिया था। अतएव वह भी उनके सामने अत्यंत नगण्य छोटा है। इस दृष्टि से भगवान विष्णु ही सर्वपरि महान सिद्ध होते हैं। तथा भी हे नारद, मैं भी सर्वाधिक महान है नहीं, क्योंकि तुम्हारे हृदय में वह ही अंगुष्ठ मात्र स्थल में सर्वदा अवरुद्ध देखे जाते हैं। इसलिए भैया तुमसे बड़ा कौन है, वास्तव में तुम ही सबसे महान सिद्ध हुए। उपर्युक्त प्रमाणों से हरि भक्तों की भजनता सिद्ध होती है। और श्री हरि की भजनता का एक प्रसंग देखिए। एक बार सरस्वती नदी के तट पर कुछ ऋषिगण जग कर रहे थे। उनमें इस विषय पर विचार विमर्श हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों देवों में सबसे बड़ा कौन है। इस बात को जानने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि भृगु को उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा। भृगु जी पहले ब्रह्मा जी की सभा में गए और उनके स्वभाव की परीक्षा करने के लिए उन्होंने
ना तो नमस्कार किया और ना उनकी स्तुति ही की। इससे ब्रह्मा जी अपने तेज से परिवलित हो उन पर अत्यंत कुपित हुए, किंतु अपने पुत्र के ही प्रति उत्पन्न क्रोध को ब्रह्मा जी ने अपने मन में इस प्रकार शांत कर दिया, जैसे तेज तत्व से ही उत्पन्न हुए जल से अग्नि शांत हो जाती है। तदनंतर वह कैलाश को गए। महर्षि भृगु ने सोचा कि चलो अभी महादेव जी के पास चलते हैं। अपने भाई महर्षि भृगु को आया देखकर श्री महादेव जी अति आनंदित हो उठकर उन्हें उल्लंघन करने के लिए उद्यत हुए, किंतु नैतम अस्तु थक इति, तुम कुमार्गी हो, ऐसा कहकर भृगु जी ने उनसे मिलने की अनिच्छा प्रकट कर दी, अर्थात उनका तिरस्कार कर दिया। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और वे तीक्ष्ण दृष्टि से देखते हुए त्रिशूल उठाकर उन्हें मारने के लिए उद्यत हुए। देवी पार्वती जी ने उनके चरणों पर गिरकर उन्हें प्रार्थनामयी वाणी से शांत किया। इसके बाद भृगु जी वैकुंठ धाम को गए। भृगु जी सोच रहे थे कि भगवान की परीक्षा कैसे लें। तभी देखा कि भगवान लक्ष्मी जी की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु जी ने जाते ही उनके वक्षस्थल में लात मारी। साधुओं के एकमात्र गति श्री हरि लक्ष्मी जी सैत उठकर बैठे हुए और शय से उतरकर उन्होंने भृगु जी को प्रणाम किया और कहने लगे, आहाते स्वागतम ब्राह्मण निषिद्धात्रासने क्षणम अजानतामागतन क्षन्तु महरथा ना प्रभु। हे ब्राह्मण, आपका स्वागत है। एक क्षण आसन पर विराजिए। हमें आपके यहाँ पधारने का कोई पता ना था, अतः हमारी दृष्टता क्षमा करें। हे महामुने, आपके चरण कमल अत्यंत कोमल हैं और मेरा वक्षस्थल वज्र के समान कठोर है। उसका स्पर्श होने से आपके चरणों में बहुत पीड़ा हुई होगी। जय कहकर वह भृगु जी के चरणों को अपने हाथों से दबाते हुए बोले, आपके चरणोदक तीर्थों को भी पवित्र करने वाले हैं। उससे आप वैकुंठ लोक के सहित मुझे तथा मुझ में स्थित लोकपालों को पवित्र कीजिए। भगवान, आपके पास स्पर्श से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए, अतः लक्ष्मी मेरे हृदय में निरंतर विराजमान रहेंगी। अब मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय स्थान हो गया हूँ। भगवान की ऐसी गंभीर वाणी सुनकर भृगु जी अति आनंदित और तृप्त हो मौन हो गए तथा भक्ति के उद्रेक से उनका कंठ गदगद हो गया, नेत्रों में जल भर आया। तदनंतर उन्होंने पुनः भूमि में आकर मुनीश्वरों के सामने अपना सारा अनुभव कह सुनाया। सब वृत्तांत सुनकर सबका संदेह दूर हो गया। इसके बाद मुनीश्वर कहते हैं, प्रेम पुलक वैकुंठ सधारे, जयति जयति कह सकल पुकारे। शरण शरण हरण भवबाधा, क्षमुनाथ हमरो अपराधा। ऐसे बहुत सी स्तुति उन्होंने की।
और भक्त और भगवान को छोड़कर सभी कारण कृपालु देखे गए हैं। ये सुर सिद्ध मनीष जोगविद वेद प्राण बखाने, पूजा लेत देत पलटे सुख हानि लाभ अनुमाने। भूमि पाल व्याल पाल लोक पाल नागपाल, कारण कृपालु मैं सवे के जी की थाली। अतः भगत भगवान को भजवे को कहा है। श्री अगरदेव कह रहे हैं, श्री गुरु अगरदेव का नाम कहकर श्री नाभाजी ने गुरुदेव का नाम निर्देश किया। आज्ञा दी। जय ग्रंथ आप भक्तों की रचना का हेतु है। आज्ञा का है तो कहते हैं कि भगतन को जस गाऊं, भगवान के नाम का जस गाऊं, भगवान के भक्तों के नाम का जस गाऊं। ऐसा ही भगवान चाहते थे। भगवान का जस तो बहुत से लोगों ने गाया, गाते हैं, गाते रहेंगे। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नित्य नित्य कह जसु गुण करि निरंतर गान। मैं हरि जस गाता हूँ तो कोई भक्तों का जस भी तो गाने वाला होना चाहिए। इसीलिए बिना पत्र में श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, निज करुणा करतूत भगत पर चपत चलत चर्चाऊ, सुकृत प्रणाम प्रणत जस वर्णत सुनत कहत फिर गाओ। अर्थात प्रभु का भक्तों के जस श्रवण कथन में इतना भाव है कि अपना विरुद्ध वर्ण बंद कराकर सेवकों से भक्तों का जस गाने का आग्रह करते हैं। स्वयं बड़े प्रेम से सुनते हैं, फिर गाने को कहते हैं, स्वयं भी गाते हैं। ऐसे ही श्री नाभाजी ने मंगलाचरण में भक्त भक्ति भगवान गुरु इन 4 नामों का स्मरण किया है। भक्ति भावात्मक होने से भगत भगवान गुरु इन तीनों में अंतर्हित है। प्रत्यक्ष सेवा स्वरूप 3 हुए, फिर विचार करने पर जय निष्कर्ष निकाला है। भजवे को 2 सुगर हैं, हरि के दास। जहाँ भक्त और भगवान दोनों में ही गुरु तत्व की अवस्थिति है, अतः दोनों को सुगर कहा। इन 2 में भी श्री अगरदास जी ने भक्तन को जस गाऊं की आज्ञा करी, अर्थात केवल भक्तों को चुन लिया, इसलिए कि भक्त में भक्ति भगवान और गुरुदेव सबका ही भाव पाया जाता है। अतः भगवान और भक्तों का जस गाना चाहिए। भवसागर के तरन को नहिन और पाए, कहते हैं जो भयंकर संसार समुद्र में डूबते उतरते हैं उनके लिए परम आधार ब्रह्मवेता शांत संत हैं। जैसे डूबते हुए प्राणी के लिए नाव सहारा होती है, वैसे तो भवसागर से पार जाने के लिए वे शास्त्रों ने बहुत से उपायों का निर्देश किया है। बहु पाए संसार तारन कह विमल गिरा श्रुति गावे, परंतु सर्व सुलभ न होने से उन उपायों से जीव व बंधन से छूटने की जगह और अधिक बनता जाता है, पार जाने की जगह और अधिक डूबता जाता है। यथा श्रुति प्राण बहु केहूँ उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। और संत चूँकि सबको सब काल सब देश में सुलभ हैं, यथा सभी सुलभ सब दिन सब देशा, सेव सादर समन कलेशा। यह स्वल्य विचार कर श्री अगरदास जी ने कहा है कि भवसागर को पार करने के लिए भगवान के भक्तों संतों का जस गाना चाहिए, उनका नाम उनकी कथा का कीर्तन करना चाहिए और उनको याद करते रहना चाहिए। जैसे वो कहते हैं भगवान
की आज्ञा से भगत होते हैं और भगवान की आज्ञा से ही भक्ति आती है। गीता में बताया है कि मैं उनको भगत को ऐसी भक्ति देता हूँ कि उनके सारे पाप खत्म हो जाते हैं और भगवान के चरणों में उनकी श्रद्धा हो जाती है। ऐसा ही आचार्यों ने भगवान की सेवा, भगत की सेवा बताई है। आचार्यों ने भगवत सेवा 3 तरह की बताई है, तनुजा, वितजा, मानसी। तनुजा कहते हैं श्रद्धा भक्ति से शरीर से भगवत कैंकर्य करना। वितजा कहते हैं वित शठ परित्याग पूर्वक भगवान की उत्तमोत्तम राग भोग श्रृंगार आदि की सेवा। मानसी कहते हैं उत्तम सहजावृत्ति द्वारा मन मंदिर में भगवान को विराजमान कराकर सदा सर्वदा मनोमय पूज उपकरणों द्वारा मन से भगवान की सेवा। तनुजा और विचा सेवा का फल है मानसी सेवा की सिद्धि। मानसी सेवा को अत्यंत श्रेष्ठ सेवा कहा गया है। यथा कृष्ण सेवा सदा कार्य मानसी सा परामता चेतत प्रमाणम सेवा तत्सिद्धे तुनवितजा। भगवान की सेवा में भगत अग्रसर रहते हैं। अगरदास जी मानसी सेवा में ही तन्मय हो रहे थे। मन स्वभाव से चंचल है। श्री गीता जी में बार बार मनोनिरोध पर बल देने पर श्री अर्जुन जी ने झुंझला कर कहा, चंचल ही मना कृष्णा परमार्थी वालो दृढ़म तस्य हम निग्रह माने वायुरिव सदुष्करम। हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल, ढीला, बलवान और दृढ़ है, वायु के समान। इसका निग्रह करना मुझे अत्यंत दुष्कर दिखाई देता है। अर्जुन के स्तर का समर्थन करते हुए भगवान श्री कृष्ण मनोनिरोध का उपाय भी बताते हैं। यथा असंशयम ही महाबाहो मनो दूर निग्रम चलम अभ्यासेन्दु कौन्तेय वैराग्य गृह्यते। अर्थ, हे महाबाहो अर्जुन, इसमें संदेह नहीं कि मन चंचल है और इसका निग्रह करना कठिन है, परंतु सर्वथा असंभव नहीं है। हे कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य से वह समाधान किया जा सकता है। जहाँ अभ्यास से तात्पर्य मन को बाहर के विषयों से हटाकर पुनः पुनः भगवान में लगाने से है। ज्ञानी लोग जहाँ मन का निरोध सेम रूपी कोड़ा लगा कर करते हैं, वहाँ उपासना मार्ग में भक्तजन मन को भगवान के रूप माधुर्य अमृत का पान कराकर चंचल से अचल बनाते हैं। इस प्रकार बहुत से उदाहरण मन को समझाने के लिए आते हैं। ऐसे ही एक भूत का दृष्टांत आता है। जय मन भूत समान है, दौड़ें दांत पसार, बांस घाट उतरे चढ़े, सबल जावे हार। ऐसे बहुत से उदाहरण मन को समझाने के लिए कहे गए हैं। किसी मन चले व्यापारी ने एक सिद्ध संत से शीघ्र सिद्धि का मंत्र पूछा। संत ने भूत सिद्धि का मंत्र बता दिया। संत के बताए विधान से उसने एक भूत को वश में कर लिया और उससे कहा कि हम जो कहें मैं तुम्हें करना होगा। भूत ने कहा,
ठीक है, पर हम तुम्हारी आज्ञा शर्त पर मानने को तैयार हैं कि जिस समय तुम मुझे कुछ काम नहीं बताओगे उस समय मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अर्थात हमें हर समय काम मिलना चाहिए। व्यापारी का वैसे तो बड़ा भारी कारोबार था, काम बहुत रहता था, परंतु जो भी वह कहता भूत अपनी दिव्य शक्ति से तत्काल संपन्न कर देता। ऐसी स्थिति में वह व्यापारी हमेशा चिंतित रहने लगा कि अब इसे कौन सा काम बताऊं। चिंता के कारण उसका शरीर कुरुषित होने लगा। एक मित्र ने जब कृष्णता का हेतु पूछा तो उसने अपना समस्त वृत्तांत बताकर इस दुख से छूटने का उपाय पूछा। अनुभवी मित्र ने उसको एक सिद्ध के पास ले गया। सिद्ध ने जुगती बताई, कहा कि उस भूत से कहो कि 1000 गांठ वाला बांस लावे, और जब वह लावे तो कहना कि इसे हमारे आंगन में गाड़ दो, और खाली समय में इस पर चढ़ो उतरो। जब हमें काम होगा तब कहूँगा। इस प्रकार मैं व्यापारी भूत के संकट से मुक्त हुआ। ऐसे ही भूत रूपी चंचल मन को भी भगवान ने नखशिख रूप में लगाए रहे तो जीव सुखी रहता है, नहीं तो व्यर्थ ही असत विषय में भटकता रहता है। जो भगवान का भक्त नहीं उसमें महापुरुषों के वह गुण आ ही कहाँ से सकते हैं। वह तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर तुच्छ भारी विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है। मन को समझाने के लिए एक गुरु मंत्र का ही सहारा है। मन को बारंबार उस पर चढ़ते रहना चाहिए, उसके ऊपर उठाते रहना चाहिए, जगाते रहना चाहिए कि चलो भाई अब ये काम। उसके बाद जब खाली हो तब फिर गुरु मंत्र के ऊपर इसको उठाना चाहिए, बैठाना चाहिए। जैसे जैसे वो भगवान का ध्यान करेगा, भगवान के नाम का जप करेगा, उसी में वहीं रुकने की ताकत आ जाएगी। मन का क्या है, मन तो कहता रहता है। बहुत संत दृष्टांत देते हैं। किसी धनी का घी भरा मटका शेख चिली जी लेकर जा रहे थे। 4 अन्य मजदूरी पर सिर पर रख कर ले जा रहे थे। मन में सोते शेख चिली ने सोचा कि 4 अन्य पैसे को लेकर खोमचा चलाऊंगा। जब आमदनी अधिक हो जाएगी तो बकरी खरीदूंगा। बकरियां के व्यापार से जब अधिक मुनाफा होगा तो गाय खरीदूंगा। फिर लाभ होने पर घोड़े का व्यवसाय करूंगा। फिर जब काफ़ी मालो माल हो जाऊंगा तो ब्याह करूंगा। पुत्र होगा तो बड़ा हो जाएगा, समय से फारसी पढ़ाना चाहूँगा। और पत्नी हिंदी पढ़ाने पर जोर देगी तो मुझे क्रोध आएगा, तो मैं उछल कर उसे लात मारूंगा। बस जैसोते वेश आया, शेख चिली सच उछल पड़े। असावधानी से घी भरा घड़ा गिरकर फूट गया, घी फैल गया। धनी को क्रोध आया तो थप्पड़ लगाए। शेख चिली चिल्लाने लगे। लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। पूछने पर धनी ने अपने घी की हानि बताई, पर शेख चिली ने चिल्लाकर कहा, आपका तो 10-5 रुपए के घी का नुकसान हुआ, मेरी सब गृहस्थी चौपट हो गई। लोग बड़े चिकपकाए। और फिर जब शेख जी ने मनोराज्य को बताया तो उन्हें और भी अधिक कौतूहल हुआ। जय है मन की भटकन, क्योंकि मन कहीं भी रुकता नहीं है।
और ये चलते काम करता करता भी नए नए मनोरथ करता रहता है। भगवान के नाम में लगकर बहुत धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ऐसे ही मन को समझाने के लिए बहुत दृष्टांत दिए हैं। एक दृष्टांत आया जलघड़िया का। वृंदावनस्थ श्री ठाकुर रस के बिहारी जी का जलघड़िया एक बार स्नान करके श्री जमुना जल कलश में भरे सिर पर लिए हुए जा रहा था। रास्ते में ब्रजवासी बालक खेल रहे थे। एक बालक ने जलघड़िया का हाथ पकड़कर जल पिलाने को कहा। वह जो नलाया, ब्रज के बालक इतने ढीठ होते हैं, इन्होंने तनक भी स्पर्श का विचार नहीं होता। मैं ठाकुर जी की सेवा में जा रहा था, इसने हमको छू दिया, इत्यादि बातें विचार कर उस बालक को थप्पड़ लगा दिया। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं ठाकुर श्री रस के बिहारी जी ही बाल वेश बनाए बालकों के साथ विविध विनोद कर रहे थे। ठाकुर जी के कोमल कपोल पर उंगलियां के चिन्ह उबड़ आए। जब सेवा में श्री महंत जी उपस्थित हुए और उनकी दृष्टि जब कपोल पर उबड़े निशानों पर पड़ गई तो पूछने लगे, जय 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 चिन्ह कैसा था? ठाकुर जी ने सूंघते हुए कहा, आपके जलघड़िया ने मुझे मारा है। जब इस बात का रहस्योद्घाटन हुआ तो जलघड़िया को बड़ा क्षोभ हुआ। क्षमा याचना की बात आई गई हो गई। जलघड़िया तो इस प्रसंग को भूल गया, परंतु ठाकुर जी नहीं भूले थे। गर्मी के दिन थे, जलघड़िया ठाकुर जी को पंखा झल रहे थे। पंखा झलते झलते उसे आलस आ गया। पंखा की डोरी छूट गई, छिड़ कर श्री ठाकुर जी को जा लगी। उसकी इस असावधानी पर झुंझलाकर ठाकुर जी ने भी उसे एक थप्पड़ मारकर असावधानी का दंड और पीछे का बदला दोनों ही चुका लिए। अतः सेवा सिमरन में सावधानी रखनी चाहिए। इसीलिए भगवान की सेवा करते हुए, भगवान के ध्यान में लगे हुए मन भगवान में ही लगा रहता है। इसलिए भगवान का ही गुणगान करना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन करते करते ऐसे रस में डूब जाना चाहिए कि मानो भगवान हमारे सामने हैं, हम भगवान के सामने रहेंगे। ऐसे ही हम भी सभी मिलकर कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।